क्या बात है भट्टी साहब, सवेरे सवेरे तैयार होके बह गए हो? हाँ, आज मेरी एक प्रोड्यूसर से मीटिंग है, स्क्रिप्ट भी लेना जाके मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। पर तुम्हारे भी मैं सदके कुर्बान जाऊं। अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे करवट करवट, तुम रज के बेसुरी हो। खराटे तुम लेती हो पॉप में, बातें तुम करती हो फोक में। तुमने को फ्यूजन सा बनाया हुआ है। सॉरी भट्टी साहब। किस बात का सॉरी? कि आप मेरे खराटों की वजह से सो नहीं सके। सो नहीं सके? बात सुनो। जी बोले। एक मिनट, कोई सब्र कर। अस्सलामुअलैकुम बाबा, चले? मैं तो तैयार होके बैठ गया बाबा। 2 अंडे भी फड़का दिए मैंने 4 स्लाइस के साथ। नाश्ता कर लिया मैंने। हाँ मैं क्या मतलब? बचल बाबा, आपने तो कहा स्क्रिप्ट बिल्कुल कॉपी हो गए हैं, एग्रीमेंट भी तैयार है, सिर्फ साइन होना है। पोस्टपोन हुआ या कैंसिल हो गया है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं, दूसरे में कर लेंगे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हासिद कौन? कीना परवर, बुग़्ज़ी। कोई चाहता है कि मेरी रोजी बंद कर दी जाए, मैं फन की दुनिया में आगे ना बढ़ूं। ये बताओ कि आपके दिल में दर्द हो रहा है? अल्लाह ना करे। अगर हो रहा है ना तो इंश्योरेंस के पेपर जो है ना तकिए के नीचे रख के सोया करें आप। तुम्हारे सदके जाऊं, कुर्बान हो जाऊं तुम्हारे। लालची औरत इससे ज्यादा मैंने देखी नहीं। मेरा पर्स कहाँ रखा हुआ? पड़ जाओ। तमीज तमीज, धुआं बसू। ये भी तावीज, ये भी तावीज। ये हम पे तावीज कौन कर रहा है? ये काम आपकी बेबे ने तो नहीं बखाया कहीं? खबरदार जो मेरी बेबे के बारे में एक लफ्ज भी कहा था। ये सब कुछ तुम्हारे जैसी बीवियों की वजह से होता है। कितनी बेबों ने तलाक करा दिए? वो ठीक कराएगी। एक चिड़ी का बच्चा हमारे घर पैदा नहीं हुआ। तो मैं क्या करूं? यही बातें आपकी बेबे कह के गई, यही बातें आपकी बहन कह रही है, मैं की करा? बस फिर तैयार हो जाओ नतीजा भुगतने के लिए। जो बेबे कहती है मैं वही करूंगा। मुझे देर हो रही है, ये पकड़ो तो ही। मैं नहीं रख दी। और चेक करो कि ये किसने फेंके हैं। आपके खानदान ही यही काम करता है, हमारा कोई काम नहीं करता ऐसे। आगे बच्चे नहीं हुए, अब ऊपर से तबीयत भी मैं उठा लूं ताकि हम जुदा हो जाएं। भट्टी और आलिया की जुदाई, दोनों आपस में तलाक हो जाए, कभी जिंदा ना रह सके, आलिया बे औलाद रहे। या अल्लाह, ये कौन? ये जरूर बेबे है, वही मेरे पीछे लगी हुई है। वो चाहती है कि अपने बेटे की दूसरी शादी करा दूं उस चुई से। अरे हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। हमारे घर से तावीज निकल रहे हैं, बल्कि मेरे तो तकिए के नीचे से निकले हैं। हाय, मैं तो कुछ समझ नहीं आ रही अब हम करें क्या। चलो मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। भाभी मैं समझ गई। क्या समझ गई है तू? कि आप मुझ पर तावीज करवा रही हैं ताकि मेरी शादी ना हो। अच्छा, आप इसलिए मेरी शादी नहीं होने देना चाहती कि ताकि आपके घर में जो बच्चा हो उसे मैं पालूं। आज मुझे पता चला कि तू कितनी बड़ी कमीनी है। तू हम पर तावीज कर रही है ताकि हमारे घर में बेबी ना हो। आप तावीज करवा रही हैं। तू तावीज करा रही है। आप तावीज करवा रही हैं। तुम तावीज करा रही हो। तू 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 मैं तू तू मैं तू तू मैं मैं तू तू 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 मैं तू तू। साहब जी ना पैसे ही नहीं देते मेरे। डीडी, ओ डीडी, डीडी तूने बेगम साहिबा और मेहरू बीबी की बातें सुनी? और मैंने तो वो गालियां भी सुनी जो वो एक दूसरे को दे रही थी। तौबा तौबा, तुझे पता है ना घर का माहौल क्यों खराब हो रहा है? क्यों? किसी ने ना तावीज कर दिया है। ओ ये तो मुझे पता है। तुझे कैसे पता है? तू नहीं तो बताया अभी। तो फिर एक काम करते हैं ना, कहीं और चल के नौकरी करते हैं। ओ तू तभी से डर गई रेशमा? डरती वरती नहीं हूँ मैं। और ये पट्टी साहब जब तक मेरी तनख्वाह नहीं देते ना, मैंने नहीं जाना कहीं भी। हाँ ये बात भी है। कब देंगे भट्टी साहब तेरी तनख्वाह? ओ देंगे, वो जरूर देंगे, वो भी बहुत जल्दी देंगे, तू बस देखती जा। पर हमारा तो काम बढ़ गया ना डीडी। काम बढ़ गया? हाँ ना, बेगम साहिबा और आलिया बीबी एक दूसरे को देखना तक नहीं पसंद करती। तो फिर क्या, मुझे 2-2 सालन बनाने पड़ते हैं। जो आलिया बीबी को पसंद है वो बेगम साहिबा को नापसंद है। ओ तो कोई बात नहीं ना रेशमा, और रात को हम 2-2 सालन खाएंगे, मजा आएगा। डीडी तू ना मुझे 2 दिन से अच्छा लगने लग गया है। अड्डी तू क्यूट, तू ना मुझे पहले दिन से ही पोपट लगती है। पोपट? वो क्या होता है? ओ प्यारी लगती है यार। हाय दीदी, तो फिर मांगना तू मेरे अब्बा से मेरा हाथ। वो तेरे हाथों का मैंने अचार डालना है, मुझे तो पूरी रेशमा चाहिए। हैं? चलाको मासी, तू कर रही थी मुझे बदतमीज। दिल चाह रहा था थप्पड़ मार दो उसके मुंह पे। वाह भाई वाह,
आलिया बेगम है? कहीं जाने का इरादा है? हाँ, कहाँ जहन्नुम में। है? एक जहन्नम से दूसरी जहन्नम में? भट्टी साहब, आपकी बहन ने मुझे वो गालियां दी हैं जो मैंने कभी जिंदगी में सुनी ही नहीं। वाह 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 वाह, ये तो तुम्हारी जनरल नॉलेज की डिक्शनरी में इजाफा है। वो मुझे तू करके बोल रही थी। जाहिर है तुमने कहा? नहीं। कोई बात नहीं, आइंदा से कहूंगा कि तुम भी कहोगी और तू भी कहोगी। ऐਵੇਂ परेशान हो जाती हो। वो तुमसे गिड़गिड़ा के माफिया मांगेगी, तुम्हारे गिट्टे पकड़ेगी और तुम्हारे पैरों पे सर रख के रोएगी। तुम देखना तो सही मैं करता क्या। ठीक है? हाँ। जब भी मैं रहूंगी ना, नहीं तो मैं नहीं रहना। अजीबो गरीब से तावीज और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। किरमानी साहब, भाईजान, एक मिनट ठहर जा। नहीं, आपसे नहीं कहा। किरमानी साहब, मैं आपको बाद में फोन करके ना तफसीलात बताता हूँ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाँ भाई, क्या बात है? भाईजान आप तलाक दें। तलाक? तुम्हें पता पट्टी किसी को कुछ नहीं देता। भाईजान आप उस औरत को तलाक दें। उस औरत से मेरा निकाह ही नहीं हुआ तो तलाक कैसे दूं? भाईजान आप उस औरत को तलाक दें जो तावीज करवा रही है। आर यू श्योर के तावीज औरत करा रही है? जी ये भी कंफर्म है कि वो औरत शादीशुदा है? जी। उसके शौहर का नाम क्या है? उसके शौहर का नाम है भट्टी। भट्टी? यानी उसके शौहर का भी नाम भट्टी है? भाईजान आप अपनी बेगम को फौरन तलाक दें क्योंकि वो तावीज करवा रही है। ना मेहरून ना, इतना बड़ा इल्जाम किसी पे ऐवे नहीं लगाते। और वैसे भी वो मेरी जन्म जन्म की साथी है और बुरे वक्तों की भी साथी है। भाईजान जब से आपकी शादी हुई ना, तब से आपका बुरा वक्त चल रहा है। ले अभी बात तो मेहरू तेरी 100% दुरुस्त है, पर एक बात बता, कोई भी बंदा अपने ऊपर तवीज करवा सकता है? नहीं। तवीज तो आलिया के तकिए से भी निकल रहा है और मेरे तकिए से भी, और मेरे तकिए के नीचे से भी निकल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये काम कोई थर्ड पार्टी कर रही है। आपका मतलब है ख्वाजा सरा? भाईजान आपने यकीनन किसी ख्वाजा सरा से फड्डा लिया है। तुम ठीक कह रही हो, उसी की वजह से पट्टी कन्वर्ट हो रहा है। ख्वाजा सरा में 15, 16, 17, 18 रेशमा, 17, 18, 19। साहब जी। हाँ रेशमा, हाँ। दुनिया जो है ना ये फानी है, यहाँ से हर चीज जानी है। जी तुम्हारे अब्बा का सुना कि भाई बीमार है, यकीन करो दिल ही दुख हुआ। जी साहब जी। फिर तो उन्हें अपना पैसों की भी जरूरत होगी। जी साहब जी, तभी तो आपने तनख्वाह की बात की थी। हाँ मैं समझ गया था कि तुम्हारी किसी मजबूरी ने तुम्हें ये तनख्वाह मांगने वाली घटिया बात कराई तुमसे। ये बताओ कि तुम कितने अरसे से हमारे पास काम कर रही हो? साहब जी जब ना गांव में बारिशें हो रही थी ना, तब आई थी। ओह अच्छा, फिर उसके बाद बारिश नहीं हुई? साहब जी कल मैंने अब्बा को फोन किया था, वहाँ अभी भी बारिशें हो रही हैं। इत्तेफाक से ना मैंने भी कल ही कॉल की तुम्हारे अब्बा को। वहाँ काफी अरसे से, बल्कि कई सालों से बारिश का कोई इम्कान ही नहीं है, खुशका पड़ा हुआ कैद साली। साहब जी आपने गलती से ना मेरे पुप्पा को फोन मिला दिया होगा, वो रहते हैं थर में, वहाँ है खुशका। अच्छा 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 अच्छा। देखो बात सुनो, पैसा तो ये भी आनी जानी चीज है ना, हाथ की मैल है ये। तुम ये बताओ कि तुम जहाँ रहती हो वहाँ हम भी रहते हैं, खाती तुम वो हो जो हम खाते हैं, कपड़े तुम वो पहनती हो जो तुम्हें आलिया देती है और तुम उन कपड़ों को छोटा करा लेती हो। साहब जी बेगम साहिबा मुझे 4 साल पुराने कपड़े देती हैं, जो फैशन भी बदल चुका होता है 4 साल में। हाँ फैशन तो खैर बदल ही चुका होता है, और फिर वैसे भी बुरा लगता है ना कि तुम पुराने फैशन के साथ रैंप पे वॉक कर रही हो। है तुम मॉडल नहीं हो, हमारे घर की एक फर्द हो। जी साहब जी। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि तुम्हें 2 साल तक तनख्वाह नहीं मिलेगी। जी वैसे ये तनख्वाह मांगने वाला घटिया आइडिया तुम्हें डीडी ने दिया होगा। जी साहब जी। बस डीडी के तो आखिरी दिन आ गए, समझो आज उसकी जिंदगी के आखिरी लम्हात गुजर रहे हैं। डीडी को मैं छोड़ूंगा नहीं। साहब जी। डीडी दीदी गया। और इधर मारा है, पहली गोली मैं तेनू असली मारांगा कि तू मेरी भोली पाली रेशमा नू तनख्वाह लैन ते उकसाया है। और दूसरी? दूसरी गोली असली मारांगा
कि तू एक बारी फिर मेरी रेशमा नू झूठ बोलन ते मजबूर कीता। साहब जी तीसरी गोली भी मार दें। तीसरी गोली मैं तेनू नहीं मारांगा। क्यों साहब जी, आपके गंडासे में तीसरी गोली खत्म हो गई है? क्योंकि तुमने 2 गोलियों में ढेर हो जाना, तीसरी की नौबत ही नहीं आनी। ओए पट्टी सब कुछ कर सकता पर फजूल खर्ची नहीं कर सकता। साहब जी ये आप सुल्तान राही बने हुए थे। ओए मेरा कभी कभी जी चाहता, उठ के खड़ो, मेरा कभी कभी जी चाहता है कि मैं मुस्तफा कुरैशी बन जाऊं, नवाई सोनिया, और जी चाहता है कि मैं आलिया को चुक लूं। फिर सर जी? उसके बाद फिर मुझे अपनी कमर का ख्याल आ जाता है कि कहीं चौकी ना पड़ जाए। अच्छा जी। हाँ, इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। पट्टी साहब आप मेरा मशवरा माने, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा दें। फीस तेरा प्यो देगा? अब्बा जी का तो पता नहीं सर। अच्छे डॉक्टरों की फीस हजारों में होती है। सर जी फिर किसी अच्छे से हकीम को दिखा दें। हाँ ये तुमने ठीक कहा, पर पता नहीं कौन है जो मुझ पे उल्टे सीधे तावीज कर रहा है। मतलब सर जी? कभी कभी मेरा जी चाहता है ऐसे ऐसे करने को, जैसे मैं पता नहीं। तो सर जी बन जाते, थोड़ी कमाई हो जाती। अरे दीदी बन तो जाऊं, पर ये मुझे आड़े आ जाती हैं। हक दे अदब, मालिक और नौकर का डिस्टेंस खत्म करना चाहते हो? साहब जी हाथ आपने रखा था मेरे कंधे पे। और तीसरी गोली खाने को तैयार हो जाए, गिर जा, गिर जा। तू इथे गिरया रहो, मैं हुणे आऊंगा। डीडी तू कहाँ जा रहा है? मैंने कितने जाना है, मैं बस यूं गया और यूं आया। मैं तेरे साथ जाऊंगी। पागल हुई है रेशमा, हर जगह औरतें साथ नहीं चलती। क्यों, तू कैसी जगह पे जा रहा है? मैं कह रहा हूँ ज्यादा बहस ना कर। अच्छा तुझे पता है वो ना भट्टी साहब अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। वो अब क्या कर रहे हैं साहब जी? साहब जी ना अलमारी के ऊपर बैठकर छिलके के साथ केला खा रहे हैं। वो तावीज का असर हो गया है। और पता है बालों से निकाल के जुएं भी खा रहे हैं। हैं? वो तू देखती है रेशमा, साहब ने अभी बहुत सारी चीजें खानी है। क्या मतलब? उन्होंने मोहल्ले वाली खवातीन के जूते खाने। क्यों? वो जिस तरह की हरकतें तू बता रही है ना, यही होना है साहब जी के साथ। ओ भाई मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। तुझे मजा आ रहा है ना, मुझे साहब जी पे तरस आ रहा है। अच्छा ज्यादा परेशान ना हो, अभी 2-3 दिन में ठीक हो जाना है साहब जी ने। अच्छा वो कैसे? वो बड़े पहुंचे हुए बाबा है, मैं उनसे तवीज लेने जा रहा हूँ उनके लिए। है, मैं भी जाऊंगी। पागल ना बन, तू नहीं जा सकती उधर। क्या वो लड़कियों से पर्दा करते हैं? वो नहीं होए, वो बहुत ही ज्यादा ना रोमांटिक हैं। वो किसी भी लड़की को देख के पसंद कर लेते, फिर लड़की कहती है मुझसे निकाह करो। हैं, फिर तो मैं जरूर जाऊंगी। बात सुन रेशमा, ज्यादा ओवर ना हुआ कर। साहब जी की जो हालत है ना, कोई भरोसा नहीं, 15 मिनट बाद सुपरमैन बन के ऊपर से कूद जाए। तू यही मेरा इंतजार कर, बस मैं यूं गया और यूं आया। हाँ सही कह तो सही रहा है। ठीक है। आलिया सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जी भाईजान। हाँ मैं क्या बात है भट्टी साहब, सवेरे सवेरे तैयार होके बह गए हो? हाँ, आज मेरी एक प्रोड्यूसर से मीटिंग है, स्क्रिप्ट भी लेना जाके मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। पर तुम्हारे भी मैं सदके कुर्बान जाऊं। अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे करवट करवट, तुम रज के बेसुरी हो। खराटे तुम लेती हो पॉप में, बातें तुम करती हो फोक में, तुमने को फ्यूजन सा बनाया हुआ है। सॉरी भट्टी साहब किस बात का सॉरी? कि आप मेरे खराटों की वजह से सो नहीं सके। सो नहीं सके? बात सुनो। जी बोले। 1 मिनट, कोई सब्र कर। सलामुअलैकुम बाबा, चले? मैं तो तैयार होके बैठ गया बाबा। 2 अंडे भी फड़का दिए मैंने 4 स्लाइस के साथ, नाश्ता कर लिया मैंने। हाँ मैं क्या मतलब? बचल बाबा आपने तो कहा स्क्रिप्ट बिल्कुल कॉपी हो गए हैं, एग्रीमेंट भी तैयार है, सिर्फ साइन होना है। पोस्टपोन हुआ या कैंसिल हो गया है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं, दूसरे में कर लेंगे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हासिद कौन? कीना परवर, बुग़्ज़ी, कोई चाहता है कि मेरी रोजी बंद कर दी जाए, मैं फन की दुनिया में आगे ना बढ़ूं। ये बताओ कि आपके दिल में दर्द हो रहा है? अल्लाह ना करे। अगर हो रहा है ना तो इंश्योरेंस के पेपर जो है ना तकिए के नीचे रख के सोया करें आप। तुम्हारे सदके जाऊं, कुर्बान हो जाऊं तुम्हारे। लालची औरत इससे ज्यादा मैंने देखी नहीं। मेरा पर्स कहाँ रखा हुआ?
बड़ी साहब तमीज तमीज धुआं बसू ये भी तावीज, ये भी तावीज, ये हम पे तावीज कौन कर रहा है? ये काम आपकी बेबे ने तो नहीं बखाया कहीं? खबरदार जो मेरी बेबे के बारे में एक लफ्ज भी कहा था। ये सब कुछ तुम्हारे जैसी बीवियों की वजह से होता है। कितनी बेबों ने तलाक करा दिए? वो ठीक कराएगी, एक चिड़ी का बच्चा हमारे घर पैदा नहीं हुआ। तो मैं क्या करूं? यही बातें आपकी बेबे कह के गई, यही बातें आपकी बहन कह रही, मैं की करा? बस फिर तैयार हो जाओ नतीजा भुगतने के लिए। जो बेबे कहती है मैं वही करूंगा। मुझे देर हो रही है, ये पकड़ो तवीज मैं नहीं रख दी। और चेक करो कि ये किसने फेंके हैं। आपके खानदान ही यही काम करता है, हमारा कोई काम नहीं करता ऐसे। आगे बच्चे नहीं हुए, अब ऊपर से ताबीज भी मैं उठा लूं ताकि हम जुदा हो जाएं। भट्टी और आलिया की जुदाई, दोनों आपस में तलाक हो जाए, कभी जिंदा ना रह सके, आलिया बे औलाद रहे। या अल्लाह, ये कौन? ये जरूर बेबे है, वही मेरे पीछे लगी हुई है। वो चाहती है कि अपने बेटे की दूसरी शादी करा दूं उस चुई से। अरे हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। हमारे घर से तावीज निकल रहे हैं, बल्कि मेरे तो तकिए के नीचे से निकले हैं। हाय, मैं तो कुछ समझ नहीं आ रही, अब हम करें क्या? चलो मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। भाभी, मैं समझ गई क्या समझ गई है तू? कि आप मुझ पर तावीज करवा रही हैं ताकि मेरी शादी ना हो। अच्छा, आप इसलिए मेरी शादी नहीं होने देना चाहती कि ताकि आपके घर में जो बच्चा हो उसे मैं पालूं। आज मुझे पता चला कि तू कितनी बड़ी कमीनी है। तू हम पर तावीज कर रही है ताकि हमारे घर में बेबी ना हो। आप तावीज करवा रही हैं। तू तावीज करा रही है। आप तावीज करवा रही हैं। तुम तावीज करा रही हो। तू 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 मैं तू तू मैं तू तू मैं मैं तू तू 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 मैं तू तू। साहब जी ना पैसे ही नहीं देते मेरे। डीडी, ओ डीडी, डीडी तूने बेगम साहिबा और मेहरू बीबी की बातें सुनी? और मैंने तो वो गालियां भी सुनी जो एक दूसरे को दे रही थी। तोबा तोबा, तुझे पता है ना घर का माहौल क्यों खराब हो रहा है? क्यों? किसी ने ना तावीज कर दिया है। ओ ये तो मुझे पता है। तुझे कैसे पता है? तू नहीं तो बताया अभी। तो फिर एक काम करते हैं ना, कहीं और चल के नौकरी करते हैं। ओ तू तवीज से डर गई रेशमा? डरती वरती नहीं हूँ मैं। और ये पट्टी साहब जब तक मेरी तनख्वाह नहीं देते ना, मैंने नहीं जाना कहीं भी। हाँ ये बात भी है। कब देंगे भट्टी साहब तेरी तनख्वाह? ओ देंगे, ओ जरूर देंगे, वो भी बहुत जल्दी देंगे, तू बस देखती जा। पर हमारा तो काम बढ़ गया ना डीडी। काम बढ़ गया? हाँ ना, बेगम साहिबा और आलिया बीबी एक दूसरे को देखना तक नहीं पसंद करती। तो फिर क्या, मुझे 2-2 सालन बनाने पड़ते हैं। जो आलिया बीबी को पसंद है वो बेगम साहिबा को नापसंद है। ओ तो कोई बात नहीं ना रेशमा, और रात को हम 2-2 सालन खाएंगे, मजा आएगा। डीडी, तू ना मुझे 2 दिन से अच्छा लगने लग गया है। अड्डी तू क्यूट, तू ना मुझे पहले दिन से ही पोपट लगती है। पोपट? वो क्या होता है? ओ प्यारी लगती है यार। हाय डीडी, तो फिर मांगना तू मेरे अब्बा से मेरा हाथ। वो तेरे हाथों का मैंने अचार डालना है, मुझे तो पूरी रेशमा चाहिए। है? चलाको मासी, तू तू कर रही थी मुझे। बदतमीज, दिल चाह रहा था एक थप्पड़ मार दो उसके मुंह पे। वाह भाई वाह, आलिया बेगम है? कहीं जाने का इरादा है? हाँ, कहाँ? जहन्नुम में। है? एक जहन्नम से दूसरी जहन्नम में? भट्टी साहब, आपकी बहन ने मुझे वो गालियां दी हैं जो मैंने कभी जिंदगी में सुनी ही नहीं। वाह 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 वाह, ये तो तुम्हारी जनरल नॉलेज की डिक्शनरी में इजाफा है। वो मुझे तू 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 करके बोल रही थी। जाहिर है तुम नहीं कहा? नहीं। कोई बात नहीं, आइंदा से कहूंगा कि तुम भी कहोगी और तू भी कहोगी। ऐਵੇਂ परेशान हो जाती हो। वो तुमसे गिड़गिड़ा के माफिया मांगेगी, तुम्हारे गिट्टे पकड़ेगी और तुम्हारे पैरों पे सर रख के रोएगी। तुम देखना तो सही मैं करता क्या हूँ, ठीक है? हाँ। जब भी मैं रहूंगी ना, नहीं तो मैं नहीं रहना। अजीबो गरीब से तावीज और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। किरमानी साहब, भाईजान, एक मिनट ठहर जा। नहीं, आपसे नहीं कहा। किरमानी साहब, मैं आपको बाद में फोन करके ना तफसीलात बताता हूँ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाँ भाई, क्या बात है? भाईजान आप तलाक दें। तलाक? तुम्हें पता पट्टी किसी को कुछ नहीं देता। भाईजान आप उस औरत को तलाक दें। उस औरत से मेरा निकाह ही नहीं हुआ तो तलाक कैसे दूं? भाईजान आप उस औरत को तलाक दें जो तावीज करवा रही है। आर यू श्योर के तावीज औरत करा रही है? जी। ये भी कंफर्म है कि वो औरत शादीशुदा है? जी। उसके शौहर का नाम क्या है? उसके